मैंने कब कहा कि फूल देना बंद करो? मुरझाए हुए फूलों से मेरी मोहब्बत की खुशबू आती होगी। हाँ। Who's this? Hello. मैं ये शादी नहीं कर सकता। जी? मैं किसी और से प्यार करता हूँ। हेलो, सुनो, तुम्हारे पास ही आ रही। हाय, बहुत महक रही हो। आई भी देर से हो। उसी से मिलकर आ रही हो ना? किससे? बस कर दो, सुंदर और किरण ने मुझे सब बता दिया। यार वही लड़का जो तुम्हें लेने आया था, उसी के साथ थी ना? सुना है बहुत अच्छा है। पता नहीं, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। होगा अच्छा। बेवकूफ लड़की, जब वो खुद तुम्हारे आगे पीछे हो रहा है, तुमसे प्यार करता है, तो तुम्हें क्या एतराज है? नहीं, तुम्हें कोई इल्हाम हुआ है कि वो मुझसे प्यार करता है? नहीं, जैसे सुना है कि बहुत बेचैन हो रहा था तुमसे मिलने के लिए, बहुत प्यार से बातें भी कर रहा था, तो जाहिर है ना? कुछ जाहिर नहीं है। आजकल के लड़के लड़कियों को इंतहाई बेवकूफ बनाते हैं। मैं ऐसे लोगों की बातों में बिल्कुल नहीं आती। अच्छा चलो, एक काम करते हैं। कोई काम नहीं करते। तुम्हारे दिमाग में जो आ रहा है ना, बात तो सुनो। कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारी सुननी। हम ना जुनैद से बात करते हैं। क्या क्या बात करते हैं जुनैद से? जुनैद को लोगों की बहुत अच्छी तरह पहचान है, हम दोनों को मिलवा देते हैं। खबरदार, तुम ऐसी कोई बात नहीं करोगी उससे। यार मैं तो क्या मैं तो? देखो नीलम, अगर तुमने इस बारे में किसी किस्म की बात भी की जुनैद से, तो आज के बाद तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म। सॉरी, मैं तो यार प्लीज, आज के बाद वाकई मेरे से इस तरह की कोई बात ना करो। मैं उस लड़के का चैप्टर वैसे भी क्लोज कर चुकी हूँ। अच्छा, आई एम सॉरी। चले। तुम्हारी ये हालत देखकर मैं भी तड़प रही हूँ बेटे। बस कर दो बच्चे, मुझ पे भरोसा रखो, मैं हूं ना। मोहसिन, आवाज आ रही है तुम्हें मेरी? जी अम्मी। खैरों के लिए अपनों को दुख देना, रुलाना, ये सही नहीं है मोहसिन। तुम जानते हो ना कि हम एक दूसरे से कितने प्यार मोहब्बत से मिलते हैं, जान देते हैं बेटे एक दूसरे पे। मोहसिन, मैंने अफान में और तुम में कभी भी फर्क नहीं जाना, और अगर रोहिना ने शुरू से इस रिश्ते के बारे में नहीं सुना होता, तो शायद वो भी तुम्हारे बारे में इस तरह से नहीं सोचती, और मैं भी हर तरह से तुम्हारा साथ देती। लेकिन इस वक्त एक बेटी की मजबूर माँ तुम्हारे सामने खड़ी हुई है। तुम जानते हो उसने क्या कहा है? इसने कहा है कि ये तुम्हारे नाम पर जिंदगी भर बैठी रहेगी, लेकिन शादी नहीं करेगी। ये बस कर दें यार अम्मी। कब तक मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करते रहेंगे आप लोग यार? सॉरी प्लीज।
रोहिना चलो, उठो, रोना बंद करो, चलो। मैं आज ही जुनैद से मिली और ये आज ही वहां आ गया। ये इत्तेफाक है या किसी की साजिश? नहीं नहीं, किसी को क्या पता कि मुझे जुनैद से मिलना था। ये ना हो कि यूनिवर्सिटी के बाहर आकर खड़ा हो जाए और मैं नीलम को बता चुकी हूं कि चैप्टर क्लोज। तमाशा बन जाएगा अगर इन तीनों में से किसी ने देख लिया तो। अभी हद हो गई मुंह से। क्यों बार बार फोन किए जा रहे थे मुझे? वो लड़का कौन? मेरा कजन था। और तुम अपने कजन के साथ अकेली उस रेस्टोरेंट में थी? अकेली नहीं गई थी, दादी और अम्मी मेरे साथ थी। अरे पर मैंने तो तुम दोनों को देखा सिर्फ वहां पर। हाँ तो वो अम्मी दादी को लेके वॉशरूम तक गई होंगी, तुम्हें नहीं नजर आई होंगी। अमीर मुझे नहीं अच्छा लग रहा। तुम्हें किसी के साथ भी ऐसे देखूंगा मुझे अच्छा नहीं लगता है यार। मैं क्या करूं? तुम्हें अंदाजा भी है मुझ पे क्या बीत रही थी? दिल कर रहा था गाड़ी मार दूं कहीं पर। अभी तुम किसी को मिलो, कोई तुमसे ऐसे बात करे, तुम किसी के साथ ऐसे वक्त गुजारो, मुझे नहीं बर्दाश्त होता यार। किसी के साथ नहीं, अपने फर्स्ट कजन के साथ थी। बता रही हूं ना तुम्हें। हाँ तो होगा यार तुम। प्लीज, मेरे अलावा तुम्हें कैसे कोई मुस्कुरा कर देखेगा, मुझे कैसे अच्छा लग सकता है? समझो ना। तुम्हारे अलावा ना और भी बहुत सारे लोग हैं मेरी जिंदगी, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे कजन्स हैं, जिनके साथ मैं हंसी खुशी उठती बैठती हूँ, उनसे मिलती हूँ। तुम्हारे लिए मैं उन्हें छोड़ तो नहीं सकती। और मुझे तुम्हारी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। मेरी बात? अच्छा हुआ आज इस छोटी सी बात से पता चल गया कि तुम कितने इनसिक्योर और तंग दिल के इंसान हो। शक कर रहे थे ना मुझ पे? मैं शक नहीं कर रहा यार तुम पे, प्लीज। ओह वाह 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 वाह, सारा कुछ कह भी दिया, सारे इल्जाम भी लगा दिए और एंड में कहा मैं तो शक ही नहीं कर रहा। ओके, अच्छा लिसन, आई एम सो सॉरी, आई डिडंट मीन इट, आई एम सॉरी। कोई सॉरी वॉरी नहीं, तुमने मेरी बेइज्जती की है, तुमने मेरा दिल दुखाया। बस अब आज के बाद तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। मैं तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। ऐसे कैसे कह सकती हो? अच्छा ना, आई एम सो सॉरी। ये रिश्ता, ये ताल्लुक हम दोनों का खत्म तो नहीं हो सकता ना? यू नो दैट राइट? मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाऊंगा। जिस तरह तुम आदमी एक औरत पे शक करके उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसी तरह मैं भी तुम्हारा ये शक बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए आज के बाद दोबारा मुझे फोन मत कर। बाय। शुक्र है इसी बहाने से तो जान छूटी। वो तो बस इश्क ही था, मगर तू समझा के मेरा खुदा बन गया है तू। रोहिना, तुम्हें खुद को संभालना होगा रोहिना। भूल जाओ कि मोहसिन से चचाजाद होने के अलावा भी तुम्हारा कोई और रिश्ता था। नहीं भूल सकती अम्मी, कभी नहीं भूल सकती। वो चला गया है, बहुत दूर चला गया है तुमसे। और फिर
इस पूरी दुनिया में मोहसिन ही तो अकेला लड़का नहीं है ना, और भी लड़के हैं। इंशाल्लाह तुम्हें बहुत अच्छा रिश्ता मिल जाएगा बेटा। प्लीज अम्मी, मेरे सामने किसी और की बात मत करें। तो क्या सारी जिंदगी उसके नाम का रोग लगा के बैठी रहोगी तुम? रोग नहीं अम्मी, मेरी मोहब्बत है वो। लेकिन उसकी मोहब्बत कोई और है। मैं भी देखती हूँ अम्मी, उसकी मोहब्बत में ज्यादा ताकत है या मेरी मोहब्बत में। उसका फैसला तो वक्त करेगा। वो आएगा, वो लौट कर मेरे पास ही आएगा, देख लीजिएगा आप। सच्चाई जितनी जल्दी मान लोगी ना, अजियत उतनी जल्दी ही खत्म हो जाएगी, तुम्हारी भी और मेरी भी। तुम यूं अचानक आ जाओगे, मैंने सोचा नहीं था। बस तुम्हारी याद आ रही थी तो मैंने सोचा कि चलो मिलते हैं। क्या हुआ? एवरीथिंग ऑल राइट? अभी तो तुम इतना खुश थी, अचानक उदास इसलिए? ऐसे ही वो एक दोस्त की बात की वजह से अपसेट। क्या हुआ? लड़ाई हुई है? नहीं, मुझसे क्यों लड़ाई होगी, लेकिन उसकी उससे लड़ाई हो गई जिसे वो पसंद करती है। अच्छा, लगता है काफी प्यार करती थी तुम्हारी दोस्त। हाँ, करती तो थी। जरूर उस लड़के ने चीट किया होगा। जरूरी तो नहीं। तुम्हें नहीं पता, जहाँ इतनी मोहब्बत होती है वहाँ लड़ाई की वजह अमूमन ये चीट करना ही होता। वैसे भी आजकल के लड़के सारे एक जैसे होते हैं। जब तक 2-3 अफेयर ना चलाए ना, तब तक गुजारा ही नहीं होता इनका। अब तुम्हारी दोस्त के केस में भी यही हुआ। तुम भी ऐसे हो? हाँ, बताओ ना, हमारी भी क्या 2-3 दोस्त हैं। मंगनी हुई भी है हमारी, शादी होने वाली है। क्या बात कर रही हो? लेकिन ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। क्या सुनना चाहती हो? बता दो, बोल दूंगा। सच? ये तुम्हारा गुस्सा है या मुझसे मोहब्बत? मोहब्बत करती हूँ, इसलिए गलत बात पे गुस्सा आ गया मुझे। ये तो मुझे समझ में नहीं आता, तुम लड़कियों को हर बात पे गुस्सा शक क्यों होता है? क्योंकि हम लोग ना दिल से प्यार करते हैं, इसीलिए। अच्छा, इतनी मोहब्बत करती हो मुझसे? हाँ, क्यों तुम नहीं करते? बिल्कुल नहीं। तभी वक्त निकाल कर यूं अचानक मुझे मिलने आ गए, है ना? अरे वो तो मैं बोर हो रहा, सोचा तुमसे मिल लेता हूँ, टाइम पास हो जाएगा। कौसर, सब्जी बन गई क्या? जी माँ जी, बन गई। माँ जी, मुदस्सर ने रात मेरी बात करवाई थी लड़के से। हाँ, बताया मुझे मुदस्सर ने। उसे तो बस तसल्ली हुई। अब तुम बताओ, तुम्हें कैसा लगा? सच बताऊं, मुझे फोन पे बात करके बहुत अच्छा लगा। लड़का बहुत समझदार है और किसी अच्छे घराने का लगता है। हाँ हाँ हाँ, बड़े अच्छे घराने का चश्मो चिराग है। घराना भी बहुत तालीम याफ्ता है। माँ जी, अबीर भी तो यही चाहती थी। हाँ भाई, क्यों नहीं। हर लड़की की ये ख्वाहिश होती है कि उसका ससुराल तालीम याफ्ता हो। वो अबीर चाहती है कि शादी से पहले उसे तालीम मुकम्मल करने का वक्त दिया जाए। क्या भाई, वो तो अभी शादी करवाना चाह रहे हैं। 1 साल रोक दे उनको। इतना अच्छा रिश्ता हाथ से जाने दें क्या? नहीं नहीं माँ जी, मेरा ये मतलब नहीं था।
अरे तुम अपने मतलब अपने पास रखो कौसर। मेरे बेटे के सर से बोझ उतर रहा है, उतरने दो। जो हो रहा है ना बस तुम होने दो। तालीम मुकम्मल करनी है। हद। अभी बहुत अच्छी लड़की है अम्मी। मुझे पता है जब वो यहाँ आएगी ना सबके दिल जीत लेगी। बल्कि आप जब हम दोनों को खुश देखेंगे एकदम मुतमईन हो जाएगी। आपको बिल्कुल अफसोस नहीं होगा मेरे फैसले। तुम्हें सिर्फ अपनी फिक्र है, मेरा एहसास नहीं है मुझसे। मेरे आंसू तुम्हें नजर नहीं आ रहे। रवीना के लिए मेरी तकलीफ का तो तुम्हें अंदाजा ही नहीं है। अम्मी अगर अबीर मुझे ना मिली तो मेरी तकलीफ आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी इसका मुझे अंदाजा। वो भी क्यों नहीं जाते? अगर वो मेरी ना हुई ना तो सारी उम्र मेरे चेहरे पर अफसरदगी और आंखों में आंसू देख पाएंगे। रवीना को दुख देकर अपनी खुशियों में खुश रह सकोगे? अपने बेटे की खुशी की फिक्र नहीं है आपको, उसकी खुशी अजीज है। ऐसा नहीं है मोहसिन, तुम्हारी खुशी अजीज है मुझे। अरे तो मेरी खुशी अबीर है अम्मी। प्लीज बस कर देना यार, मान जाए। चलें उसका हाथ मांग लें मेरे साथ, उसको मेरे लिए मांग लें, उसका नाम मेरे नाम के साथ जोड़ दें। अबीर मोहसिन प्लीज, मैं नहीं रह सकता उसके बगैर। मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत। ये तो मुझे नहीं मिली, आपकी कसम में मर जाऊं। मोहसिन, कोई किसी के लिए नहीं मरता मोहसिन। ना दिल की धड़कन रुकती है, ना सांसें, ना जिंदगी के कोई और काम। रोज सूरज उभरता है, रोज डूबता है। इसी तरह दिन गुजरते हैं और गुजरते जाते हैं। वो मोहब्बत जो जिंदगी हो, बिछड़ जाए इंसान फिर भी जिंदा रहता है, मगर उसकी रूह, उसका दिल, खुशियों का एहसास सब मर जाता है। कि वो जिंदगी नहीं गुजारता, जिंदगी उसे गुजार रही होती है। जिंदा रहने वाला शख्स तो अंदर से ही मर जाता है। अपने जीते जागते हंसते बोलते बेटे को अंदर से मरता हुआ देखना चाहेंगी आप? हमेशा इनके खुश रहने की दुआएं मांगी है ना आपने, तो इतनी बड़ी खुशी कैसे छीन सकती है आप इनसे? सच्ची जान, मैंने भी इनको हमेशा खुश देखना चाहा है और हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। उनकी खुशी अबीर है, उनको मिलनी चाहिए। जाइए चची जान, आप अबीर को इनके लिए मान लीजिए और इनको खुश रहने का हक दीजिए। प्लीज जाइए चची जान। आंसू बहाते हुए नहीं, खुशी खुशी से जाइए और वापसी पे आते हुए मिठाई लेके आइएगा। मैं यही इंतजार कर रही हूँ। वो तो बस इश्क ही था, मगर तू समझा के मेरा खुदा बन गया है तू। हर दुआ था सजदा में तू, लेकिन अब मेरी
नहीं करेंगे ये लोग तुम्हारी शादी कहीं तुम्हारी मर्जी के बगैर। देखो ना, मैं अम्मी को तुम्हारे घर लेकर आया हूँ सच से तुम्हारा रिश्ता लेने के लिए। क्या बोलते जा रहे हो तुम? दिमाग खराब तो नहीं हो गया तुम्हारा? नजरा लग गईया मेरे को, नजरा लग गईया। आज तुमसे मिला, तुम्हारे साथ वक्त साथ गुजारा, पता नहीं बट दिल चाह रहा है कि तुमसे बार बार मिलूं। आज तुमसे मिला, तुम्हारे साथ वक्त साथ गुजारा, पता नहीं बट दिल चाह रहा है कि तुमसे बार बार मिलूं। आई थॉट तुम घर पे हो इस टाइम पे, तुम्हें कॉल करना थोड़ा इनएप्रोप्रिएट होगा, इसलिए मैसेज किया। घर पहुंचने से पहले भी आपको कॉल कर रही थी, लेकिन आप बार बार मेरी कॉल काट रहे थे, क्यों? एक्चुअली उस वक्त मैं ड्राइव कर रहा था ना, इसलिए। और नीलम के साथ थे इसलिए। शादी की तारीख पक्की हो रही है, इसलिए उससे कुछ जरूरी बात करनी थी। तो आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? बल्कि मुझे मैसेज भी क्यों कर रहे हैं? ऐसी तुम्हारी याद आई तो सोचा तुम्हें मैसेज कर दूं। मेरी याद और नीलम के साथ शादी की बातें। छोड़ो ना नीलम की बात, उसकी बात क्यों करती हो? अपनी बात करो, मेरी बात करो, हमारी बात करो। हमारी बात? मैं आपकी बात का क्या मतलब समझूं? चूल्हे पे दूध रखा है फलक, जरा ख्याल रखना उबल ना जाए। I don't know. I think I like you. तुम्हारे साथ बैठना, तुमसे बात करना, तुम्हारे साथ वक्त गुजारना मुझे अच्छा लगता है। मैं सोच रहा था कि अगर कल तुम फ्री हो तो can we meet? Hello? 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 हाँ। क्या हुआ वीर? कुछ नहीं। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। बताओ, कल मिलोगी मुझसे? सिर्फ दोस्ती में इस तरह रोज रोज मिलना, जुनैद, मुझे ये बात बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। और प्यार में? प्यार में मिलना तो जायज है ना? क्या मतलब? हाँ, आई थिंक तुम समझ सकती हो ना क्या कहना चाहता हूँ। शायद आई डोंट नो, आई गेस फॉलिंग इन लव विथ यू। जी फरमाइए। मेरा नाम आयशा है और ये मेरा इकलौता बेटा मोहसिन है। दरअसल मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी अबीर को मांगने आए। अब मोहसिन एक प्राइवेट फर्म पे बहुत अच्छी जॉब कर रहा है और अपने वालिद के इंतकाल के बाद भी इसने अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाई हैं।
यकीन जाने आपकी बेटी को बहुत खुश रखेगा। अबीर मेरी पोती है और ये मुझे पूछने की जरूरत नहीं है कि आप लोग उसे किस तरह से जानते हैं। दरअसल अबीर का रिश्ता हम अपने खानदान में तय कर चुके हैं। ये कैसे हो सकता है दादी? क्या मतलब? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? दादी हम मतलब मैं और अबीर हम चाहते हैं एक दूसरे को। तुम क्यों उसको ला रही हो भाई? तुम्हें समझना बहुत मुश्किल काम है भाई। आज तुम्हें किसने कहा कि तुम मुझे समझने की कोशिश करो? चलो। क्या हुआ? आंटी आप तो समझिए ना, मैं और अबीर एक दूसरे को बहुत बहुत चाहते हैं एक दूसरे को। आप अपनी बेटी की शादी इस तरह कहीं और कैसे कर? आओ बेटा, आओ। अबीर हाँ, अब बताओ क्या बात है? मैं कह रहा था कि हम चाहते हैं एक दूसरे को। नहीं दादी, ऐसा कुछ नहीं है। डरो मत, नहीं करेंगे ये लोग तुम्हारी शादी कहीं तुम्हारी मर्जी के बगैर। देखो ना, मैं मम्मी को तुम्हारे घर लेकर आया हूँ सच से तुम्हारा रिश्ता लेने के लिए। क्या बोलते जा रहे हो तुम? दिमाग खराब तो नहीं हो गया तुम्हारा? मुझे पता है तुम नाराज हो कल रात वाली बात से। मैंने तुम्हें इतने मैसेजेस भी किए सॉरी के, तुम्हारा नंबर ऑफ था। ओ हेलो, तुम अपना सॉरी का मैसेज ना अपनी पॉकेट में रखो। अजीब कोई पागल लड़की हो। दादी पता नहीं कहां से ये लफंगा लड़का मेरे पीछे पड़ गया। मुझे कोई प्यार व्यार नहीं है इससे। और ये तुम जैसे लड़के होते हैं जो बेचारी लड़कियों को बेवकूफ बनाते हैं, और मैं बहुत समझदार हूं। आंटी को साथ लिया है, शर्म करो थोड़ी सी। दादी बाहर निकालें इन्हें, फौरन बाहर निकालें। आप रुक जाइए। अभी ये जिंदगी के फैसले होते हैं, ऐसे मजाक थोड़ी होता है। मैं दो लोग बात करने आया हूँ अपनी मम्मी के साथ, तो मैं धोखे में थोड़ी रखूंगा। धोखे में नहीं रखोगे। चलो अभी अभी को भी साथ ले। क्या कर रही हो सबके साथ? मैं चाहता हूं तुम्हें। बकवास बंद करो। बकवास है तो फिर बताओ सबको वो भी झूठ था ना? वो मोहब्बत, वो प्यार के वादे, दावे सारे, साथ रहने के, जीने मत। बताओ सबको, दो जवाब दो, ठीक है? वो तो बस इश्क ही था, मगर तू समझा मिल क्या जवाब? खुदा बन गया है तू। नजरा लग गईया मैनू, नजरा लग गईया, 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 बद नजरा। दादी पता नहीं कहां से ये लफंगा लड़का मेरे पीछे पड़ गया। मुझे कोई प्यार व्यार नहीं है इससे। और ये तुम जैसे लड़के होते हैं जो बेचारी लड़कियों को बेवकूफ बनाते हैं। लग गईया मैनू, नजरा लग गईया, नजरा लग गईया मैनू, नजरा लग गईया। चलो अंदर चलो। नहीं, थोड़ा वक्त चाहिए मुझे। आप जाइए, मैं आ जाऊंगा।
दादी पानी पी ले। हटाओ परे। इस वक्त तो अबीर का खून पीने को जी कर रहा है मेरा। हमारे खानदान का नाम तो बिल्कुल मिट्टी में मिला के चला गया। अगर कोई इस तरह से सुन लेता तो खाक में मिल गए थे ना हम। माँ जी, अबीर ने कुछ नहीं किया है। आपने देखा नहीं उसने कितनी बेइज्जती करके उस लड़के को घर से बाहर निकाल दिया। उसकी हिम्मत बढ़ाई गई है ना, तो इतना कुछ कह के गया है वो। आई कैसे मुंह फाड़ के कह दिया हम दोनों चाहते हैं एक दूसरे को। अरे माँ जी, आप तो जानती है ना आजकल के लड़कों को किस तरह की बातें करते हैं। हाय हाय हाय, उसे शर्म दिलाने के बजाय तुम तो तरफदारी कर रही हो उसकी। ऐसी बात नहीं अम्मा। जब मैं कह रही हूँ कि वो लड़का झूठ बोल रहा है, तो आप लोग क्यों मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे? अबीर अंदर जाओ, मैंने कहा ना अंदर जाओ तुम। अम्मी, मैं उस लफंगे लड़के पे थूकती भी नहीं हूँ। दादी प्लीज आप मेरी बात का यकीन करें। तुम मुझे बेवकूफ समझती हो या अकल की अंधी हूं मैं? उफ अल्लाह, तुम्हारे तेवर ठीक नहीं है लड़की। कौन से तेवर? आपके और अम्मी के सामने मैंने उस लड़के को किस कदर जलील करके निकाला घर से, और उसने जो सब कुछ कहा है वो जो कुछ कहे मैं उसकी जिम्मेदार नहीं हूँ। अबीर खामोश हो जाओ, मैंने तुमसे कहा ना अंदर जाओ। चलो अंदर जाओ। तुम्हें भी बात समझ में आ रही है ना कौसर? इतनी दीदा दिलेरी। अरे कोई लड़का इस किस्म की मोहब्बत की बात कर सकता था अगर उसे शय न दी जाए। इसने कोई ना कोई हरकत तो की है जो अब बल खा रही है। बल खा रही है? आप बात को मजीद मत बढ़ाएं दादी। ये इतनी बड़ी बात है कि आसानी से दब नहीं सकती। अच्छा तो फिर मार दे मुझे। ले अपने हाथों से मेरे गले पे जान ले। क्या कर रही है लड़की? चल दफा हो जाए यहाँ से। खबरदार जो मेरे सामने आई आइंदा। चल जाओ अपने कमरे में, मैंने कहा ना। चल अम्मा बस खामोश हो जाओ तुम। सर पर तुम ही ने चढ़ाया उसे। एक कभी रोका टोका नहीं, कभी उसको सख्ती से डांट नहीं पिलाई, कभी मना नहीं किया, बल्कि आने बहाने उल्टा उसकी तरफदारी की है। सोचो जरा, अगर कोई उल्टी सीधी हरकत कर दी ना तो सर में खाक पड़ जाएगी हमारे। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। अम्मा मैं उसकी अच्छी तरह से खबर लूंगी, बहुत डांटूंगी मैं उसे। आप उसे माफ कर दीजिए ना, बच्ची है। बच्ची है? अरे जाओ जाओ जाओ, तुम भी जाओ, दफा हो। बच्ची है हाँ? माँ जी ने अगर मुदस्सिर को बता दिया तो वो नहीं छोड़ेंगे, जान से मार डालेंगे अबीर को। या अल्लाह। जी जान, जी जान, ठुकरा दिया उसने। पूरी तरह ठुकरा दिया उसने मेरे मुंह से। वो तो बस इश्क ही था, मगर तू समझा के मेरा खुदा बन गया है तू। हर दुआ था सजदा में तू, लेकिन अब मेरी बद्दुआ बन गया है तू। मेरा बस चले तो मैं अभी तुम्हारे पास आ जाऊं, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है ना जुनैद। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन कल का कंफर्म है। ओके अच्छा ठीक है। दोपहर 1 बजे, सेम प्लेस? नहीं नहीं, वो वाली जगह पे नहीं। चलो ठीक है, एक और जगह है मेरे दिमाग में। मैं जगह तुम्हें खुद मैसेज कर दूंगी। ओके।
अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ ठीक है ओके, टेक योर टाइम। वीर, अभी दरवाजा खोलो। जी। ये क्या तमाशा है? अम्मी आप भी दादी की जुबान बोलने लगी हैं। तुम्हारी दादी गलत नहीं कह रही है। नहीं पता नहीं क्या कह रही हैं आप। एक बात बताओ, उस रोज बाजार में जो लड़का मिला था तब भी तुमने मुझसे यही कहा था कि वो खामखा तुम्हारे पीछे पड़ गया। हाँ तो गलत तो नहीं कहा था आपसे। और ये जो घर पहुंच गया, वो पागल है। देखो अबीर, वो पागल नहीं है। अगर पागल होता ना तो अपनी माँ को लेकर रिश्ता लेने यहाँ घर नहीं पहुंच जाता। अम्मी देखो, मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि तुमने ये सब कुछ किसी डर की वजह से तो नहीं किया उसके साथ? नहीं अम्मी। अबीर, बात बहुत बिगड़ गई है। हमारी दादी बहुत गुस्से में है, वो सब कुछ तुम्हारे अब्बू को बता देगी। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे बता दो कि अगर तुम पसंद करती हो उस लड़के को, मैं बात कर लेती हूँ ना तुम्हारी दादी और तुम्हारे अब्बू से तुम्हारी शादी की। नहीं 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 नहीं, मुझे तो सख्त चिढ़ है उस लड़के से। मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। आप प्लीज आप दादी और अब्बू से ऐसी कोई बात नहीं करेंगी, वादा करें मुझसे। ये लड़के तुम्हारी यूनिवर्सिटी में पढ़ते तो है नहीं, आखिर तुम्हें मिल कहाँ से जाते हैं? ये ना आप लोगों के दिमाग में है कि मेरी यूनिवर्सिटी में लड़के नहीं पढ़ते। अब है, 2 डिपार्टमेंट है वहाँ पे, लड़के लड़कियां दोनों पढ़ते हैं, जैसा हर यूनिवर्सिटी में होता है। अब मुझे प्लीज पढ़ने दें। अब होगा क्या? अम्मा तो बहुत गुस्से में है। वो यकीनन तुम्हारे अब्बू को सब कुछ बता देंगी, लेकिन तुम्हारे साथ साथ मेरी भी शामत आ गई। अल्लाह क्या करूं? मुझसे अल्लाह करके मर जाओ। चाहते हैं किसी को। नहीं दादी, ऐसा कुछ नहीं है। दादी पता नहीं कहां से ये लफंगा लड़का मेरे पीछे पड़ गया। मुझे कोई प्यार व्यार नहीं है इससे। और ये तुम जैसे लड़के हो जो बेचारी लड़कियों को बेवकूफ बना। दादी बाहर निकालें, फौरन बाहर निकालें। तो फिर बताओ सबको वो भी झूठ था ना, वो मोहब्बत, वो प्यार के वादे, दावे सारे साथ रहने के जीने में। बताओ सबको, दो जवाब दो, ठीक है? खाने में ऑयल और मसाले कम कर दिए है ना? जी जी, हाजी का खाना तो मैं बहुत एहतियात से बनाती हूँ, परहेजी खाना अलग से बनता है। तुम तैयार होके कहाँ जा रही हो? यूनिवर्सिटी। मैंने तुम्हें जो समझाया था तुमने इसे बताया नहीं।